Hello and welcome. Myself Akash Handelpal, working as a lecturer in Civil Engineering Department in Government Polytechnic College, Savai Madhopur. Our course of discussion would be Strength of Materials, that is ME 201 or CE 201. Okay, so in the last class, in the last lecture, we have discussed about the examples of uh, stresses at inclined plane. किसी भी गिवन एलिमेंट पे किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल्स सॉल्व किए थे। ठीक है, अब उसमें एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ते हुए हम आज डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होते हैं, व्हाट इज़ प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमको प्रिंसिपल प्लेन समझना होगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो प्रिंसिपल प्लेन पर वर्क करते हैं, यानी कि एक ऐसा प्लेन होगा जिसको हम प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे और उस प्लेन पर जो स्ट्रेस वर्क कर रहे होंगे या उस प्लेन पर जो स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे वो ही प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे। तो उसके लिए प्रिंसिपल प्लेन क्या है, तो उसके लिए यहाँ पर एक एलिमेंट मैंने दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई और शेयर स्ट्रेस टॉ एक्स वाई अप्लाइड है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्लेन विच है ज़ीरो शेयर स्ट्रेस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन, यानी एक ऐसा प्लेन जिस पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो होगी, शेयर स्ट्रेस टॉ वुड बी ज़ीरो, यानी एक ऐसा प्लेन, ये एक ऐसा प्लेन है थीटा पी एंगल पर। थीटा पी का मतलब है पी मीन्स प्रिंसिपल। ओके, तो प्रिंसिपल प्लेन होगा ये। तो एक ऐसा प्लेन जिस पर कि कुछ नॉर्मल स्ट्रेस तो अप्लाइड है, कुछ नॉर्मल स्ट्रेस तो कैलकुलेट हो गएंगे, लेकिन कैलकुलेटेड शेयर स्ट्रेस जो कि मैंने इक्वेशन डेवलप की थी सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स वाली, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टॉ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली इक्वेशन से जो टॉ की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी हमेशा प्रिंसिपल प्लेन पर। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेन है जिस पर कि शेयर स्ट्रेस ज़ीरो होते हैं, यानी इस प्लेन पर कैलकुलेटेड शेयर स्ट्रेस वुड बी ज़ीरो। ठीक है, तो व्हेन टॉ इक्वल टू ज़ीरो एंड हैव सम वैल्यू ऑफ सिग्मा, यानी कि इस प्लेन पर टॉ तो ज़ीरो होगा लेकिन सिग्मा की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी। ठीक है, तो प्लेन इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, और इस प्लेन पर लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस होगा, यानी जो परपेंडिकुलर स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है, वो ही प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। ओके, तो शेयर स्ट्रेस तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बचा, नॉर्मल, तो यहाँ पर बचा है नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो ही प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि ऐसे कितने प्लेन एग्जिस्ट करेंगे इस कंडीशन में। अगर मैं 2D लोडिंग की कंडीशन अगर मैं अज्यूम करूं, यानी कि 2 डायमेंशनल लोडिंग है, यहाँ पे सिर्फ 2 डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाइड है, तो इस कंडीशन में ऐसे एलिमेंट में ऐसे 2 प्लेन एग्जिस्ट करेंगे जिस पर शेयर स्ट्रेस ज़ीरो होगा, या 2 प्रिंसिपल प्लेन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एक प्रिंसिपल प्लेन तो थीटा पी पर है। ठीक है, माना कि यही एक प्रिंसिपल प्लेन है, तो दूसरा प्रिंसिपल प्लेन इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो दो ऐसे प्लेन एग्जिस्ट करेंगे जिस पर शेयर स्ट्रेस ज़ीरो होगा। ठीक है, टू डायमेंशनल केस में। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट 2 सच प्लेन्स एट विच शेयर स्ट्रेसेस आर ज़ीरो, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने बताया था आपको कि परपेंडिकुलर होंगे दोनों। ठीक है, और इन 2D कंडीशन देयर आर ओनली 2 प्रिंसिपल प्लेन्स एग्जिस्ट इन एलिमेंट, यानी ऐसे इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेन ऐसे निकल के आएंगे जिसमें शेयर स्ट्रेस ज़ीरो होगा और वही प्रिंसिपल प्लेन होंगे। उसमें एक प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होगा और एक प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो मिनिमम होगा। यानी कि आप बहुत सारे स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा, जो आप सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला है उससे, तो ऐसे 2 प्लेन मिलेंगे जिसमें कि एक प्लेन पर तो शेयर स्ट्रेस ज़ीरो होगा और सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी आपको। एक दूसरा प्लेन होगा जिसमें भी शेयर स्ट्रेस ज़ीरो होगा और सिग्मा की वैल्यू आपको मिनिमम मिलेगी। ओके, तो इफ़ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन इज एट एंगल, अगर ये वाला जो एंगल थीटा P1 है, तो जो दूसरा प्रिंसिपल प्लेन होगा उसकी क्या पोजीशन होगी, वो क्या एंगल बनाएगा वर्टिकल प्लेन से, थीटा P1 प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो स्ट्रेस एट प्रिंसिपल प्लेन आर मैक्सिमम एंड मिनिमम। एक प्रिंसिपल प्लेन पर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेस को मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, तो एक प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होगा और जो अदर दूसरा प्लेन है उस पर नॉर्मल स्ट्रेस मिनिमम होगा। ओके, ठीक है, अब जो हमने लास्ट पिछले लेक्चर्स में हमने जो फॉर्मूला डिराइव करा था, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टॉ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई
और टॉ है, ये तो आपको गिवन होंगे। लेकिन अब वेरी क्या कर रहा है कि प्लेन की जो डायरेक्शन है, प्लेन की जो लोकेशन है वो वेरी कर रही है, यानी कि जो थीटा पी है वो वेरी कर रहा है, या थीटा है जो वेरी कर रहा है। अब थीटा को थीटा पी बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रेस को हमको मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा फॉर सिग्मा टू मैक्सिमम करने के लिए क्या होता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो थीटा की कुछ वैल्यू मिलेगी, जो इसमें पुट करते ही आपको सिग्मा मैक्सिमम मिल जाएगा। ओके, सो डी सिग्मा अपॉन डी थीटा वुड बी इक्वल टू 0, यानी इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा एक्स तो कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, और कॉस स्क्वायर थीटा वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेगा 2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ओके, प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, ओके, प्लस 2 टॉ एक्स वाई। इसके बाद पहले ए इंटू बी वाला फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड करेंगे और सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कॉस थीटा को छोड़ा साइन थीटा करा तो कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस फिर साइन थीटा को छोड़ दिया फिर कॉस थीटा कर दिया तो माइनस साइन थीटा, ओके, तो इसलिए बीच में माइनस आ गया है, ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस होना चाहिए, लेकिन कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होगा, इस वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एक बार देखो ज़रा, ये माइनस सिग्मा एक्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये सिग्मा वाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, सिग्मा वाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस 2 टॉ एक्स वाई, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2 टॉ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल टू 0। तो माइनस सिग्मा एक्स, ये अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले के इक्वल होता है, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है हमेशा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से होता है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है यहाँ पे, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये भी साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ये वेल नोन है, कॉस 2 थीटा होता है, ओके। तो अब साइन 2 थीटा को हमने कॉमन ले लिया तो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स आ जाएगा, और ये 2 टॉ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको RHS में ले गए तो क्या बनेगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये माइनस हो जाएगा, अगर इसको RHS में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस से सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई हो जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टॉ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो अब यहाँ पे साइन थीटा अपन कॉस थीटा वुड बी इक्वल टू, ये यहाँ पे ये वाली जो टर्म है यहाँ पे अपॉन में चली जाएगी या डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो टेन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टॉ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, तो 2 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टॉ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है। अब अगर इस केस में क्या होगा, जो थीटा निकल के आया थीटा P1 होगा, यानी प्रिंसिपल प्लेन, ये जो थीटा की वैल्यू आएगी ये एक प्रिंसिपल प्लेन को शो करेगी, तो थीटा होगा वो थीटा P1 हो जाएगा, और जो थीटा P2 है वो क्या हो जाएगा, थीटा P1 प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा P2 इज इक्वल टू थीटा P1 प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, और टेन 2 थीटा P1 इज इक्वल टू 2 टॉ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये याद रखने का फॉर्मूला है, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस की लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से थीटा P1 निकल जाएगा, और उसके बाद थीटा P1 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो थीटा P2 कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल प्लेन पर हमेशा शियर स्ट्रेस 0 होता है, वो कैसे प्रूव करेंगे, ऐसे प्रूव करेंगे, टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टॉ एक्स वाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब थीटा P1 है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल प्लेन की कंडीशन है तो टेन 2 थीटा P1 वुड बी इक्वल टू 2 टॉ एक्स वाई अपन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें परपेंडिकुलर है वो 2 टॉ एक्स वाई, बेस है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, तो ये डायगोनल क्या होगा, माना कि मैंने ए मान लिया, मेरे को नहीं कैलकुलेट करना, मैंने ए अज्यूम कर लिया, ओके। तो साइन 2 थीटा P1 इज इक्वल टू 2 टॉ एक्स वाई अपॉन ए दिस वाई दिस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन जो डायगोनल है वो कॉस 2 थीटा P1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन ए, ओके। तो टॉ क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। अब सबसे पहले देखो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स तो है, यहाँ पे 1/2 ले लिया, 1/2 की वजह से एक 2 और मल्टीप्लाई होगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा,
ठीक है, प्लस टो एक्स वाई, ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी है, तो ये cos 2 थीटा, ठीक है। तो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, 2 टो एक्स वाई अपॉन ए, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और तो क्या बचेगा देखेंगे वो, प्लस टो एक्स वाई cos 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन ये, ठीक। अब ये सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई है, तो इसको भी मैंने सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कर दिया और माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, तो माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये ब्रैकेट क्लोज, टो एक्स वाई अपॉन है, 2 से 2 कैंसिल यहाँ हो चुका है, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अब इंटू टो एक्स वाई अपॉन ए, तो ये क्या हो गया, सेम टर्म बन गई, लेकिन यहाँ पर एक माइनस है, तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो वुड बी इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रिंसिपल प्लेन है उस पर जो शेयर स्ट्रेस होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। तो प्रिंसिपल प्लेन के दो कंडीशंस हैं, एक तो इस प्लेन पर शेयर स्ट्रेस हमेशा ज़ीरो होगा, द शेयर स्ट्रेस विल ऑलवेज बी ज़ीरो, एंड द अदर कंडीशन वुड बी द नॉर्मल स्ट्रेसेस एट प्रिंसिपल प्लेन्स आर इधर मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि एक प्रिंसिपल प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होगा और एक प्रिंसिपल प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आज का यही समाप्त हुआ। सो यहाँ पर याद रखने की चीज़ क्या है, tan 2 थीटा P1 इज इक्वल टू 2 टो एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो आज के लिए तो बस डिस्कशन के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि जो प्रिंसिपल प्लेन पर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे, वो लेकिन आने वाले लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। सो आई होप ये क्लियर होगा, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।